Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel. I am Vikas Kumar from Guideline Chemistry Classes छपरा। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर में अपनी पढ़ाई को आगे करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेविस लैटिस क्या है और क्रिस्टल सिस्टम क्या है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने उन सारी बातों को डिस्कस किया और इस लेक्चर में आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्रिस्टल सिस्टम्स और ब्रेविस लैटिस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने जो यूनिट सेल के बारे में आपको बताया था, तो यूनिट सेल में हमने आपको बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड, यानी कि नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है सिर्फ कॉर्नर पे हों और सेंटर्ड में कॉर्नर्स के अलावे और भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हों जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेंटर कॉर्नर के अलावा सेंटर में अवेलेबल है, तो बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे अवेलेबल है, तो वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे अवेलेबल है तो इंड सेंटर, एंड कॉर्नर्स के अलावा हर एज के सेंटर पे अवेलेबल है तो वह एज सेंटर यूनिट सेल कहलाएंगे। तो ये हो गए आपके यूनिट सेल। तो आपने देखा कि मैंने इन यूनिट सेल को एक क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वे सभी क्यूबिकल फॉर्म में ही होते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। होता क्या है? तो होता ये है कि इस क्यूबिकल के अलावा और भी होते हैं। टेट्रागोनल होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, रोम्बोहेड्रल होते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो और भी बहुत सारे जो हैं ये क्रिस्टल सिस्टम्स कहलाते हैं। और इन क्रिस्टल सिस्टम में, ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि हेक्सागोनल है या मोनोक्लिनिक है या फिर ट्राइक्लिनिक है, ये सारे क्रिस्टल सिस्टम है। तो क्या इन सभी क्रिस्टल सिस्टम में इन सभी टाइप्स के यूनिट सेल पाए जाते हैं? तो ये भी जरूरी नहीं है, इन सभी टाइप्स के यूनिट सेल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस पर जब स्टडी किया गया है तो स्टडी करके ये आपके पास इंफॉर्मेशंस देने का कोशिश किया गया कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के आप यूनिट सेल देख रहे हो ना, तो हर टाइप के यूनिट सेल हर टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। वो कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स कुछ ही टाइप्स के यूनिट सेल्स को कैरी करते हैं और इस प्रकार से हमारे पास टोटल जो है ब्रेविस लैटिस, ठीक है, वो है आपका 14। कितने हैं बाबू? तो 14 है। ठीक है, तो हम लोग चलो आगे उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो है क्रिस्टल सिस्टम, ठीक, क्रिस्टल सिस्टम के बाद हम लोग जो है स्टडी करेंगे एक्सियल लेंथ के बारे में और एक्सियल लेंथ के बाद हम लोग स्टडी करेंगे एक्सियल एंगल के बारे में। और एक्सियल एंगल को पढ़ लेने के बाद, ठीक है, कुछ जो है हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करेंगे और जिस ट्रिक को भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, देखो ट्रिक है ये कि यहाँ से हम लोग यूज करेंगे CT और मारी तो हेक्सागोनल शेप के मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक शेप के हॉस्पिटल में जाना पड़ जाएगा। तो अब देखो ये एक ट्रिक है, जैसे कि मान लो
कि आप किसी को सीटी मार दिया और कोई लड़की आपको धमकी दे रही है कि अगर आपने सीटी मारा तो मैं आपको हॉस्पिटलाइज कर दूंगी। तो हॉस्पिटलाइज करने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बता दिया कि आपके पास क्या आता है, हेक्सागोनल शेप के मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक। अब यहाँ मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक का क्या मतलब है कि एक वो आपका इलाज ऐसा करेगी कि वो एक डॉक्टर नहीं, एक क्लिनिक से आपका इलाज सही नहीं हो पाएगा, वो आपको 3 हॉस्पिटल जाना पड़ जाएंगे, 3 क्लिनिक दौड़ने पड़ जाएंगे। तो इसलिए जो है आप भूल से सीटी ना मारें, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो खैर ट्रिक था कि सीटी और मारी तो हेक्सागोनल शेप के मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक जाना पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक, यहाँ टेट्रागोनल, यहाँ ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, और रोम्बो हेड्रल, ठीक है बाबू। तो इस तरीके से जो ये 7 टाइप्स के आपके क्या है तो क्रिस्टल सिस्टम है। अब इनके एक्सियल लेंथ के बारे में हम लोग, जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि जितने भी यूनिट सेल होते हैं उन सभी यूनिट सेल में, ठीक है, 3 लेंथ होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल होते हैं और 6 पैरामीटर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से अब यहाँ क्यूब आप देख रहे हो, तो क्यूब में क्या है कि ए बी सी सभी लेंथ जो है साइड की क्या है फिक्स है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिखते हो, अगर ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ठीक है बाबू, बात समझना जरा सा। आप जैसा कि क्यूब में जानते हो कि क्यूब में जो है सारे लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब सारे लेंथ इक्वल होते हैं तो सारे लेंथ को हमने इक्वल कर दिया। लेकिन क्या और भी बहुत सारे अरेंजमेंट हैं जिसमें उसके लेंथ या साइड्स जो क्या होंगे सेम होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी होते हैं। तो जब डिफरेंट होते हैं तो कैसे होते हैं, कैसे उसको हम याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। वो सिंपल ट्रिक क्या है, तो देखो जैसा कि एक ट्रिक आप याद रखना, 0 1 2, 0 1 2 और 2, ये तो है ना बाबू, ये जो है आपका एक ट्रिक है इसके लिए। अब ये 0 1 2 जो हमने लिखा है वो क्या है, ठीक है। तो देखो ये 0 1 2 क्या है, तो उस बात को भी आप जान लो। ये 0 1 2 जो है वो अनइक्वल साइड को रिप्रेजेंट करता है, अनइक्वल साइड को, यानी कि यहाँ पर एक भी साइड अनइक्वल नहीं है, यानी कि सभी की सभी साइड क्या है, इक्वल है। यहाँ पर एक साइड अनइक्वल होंगे, ठीक है, तो A इजकल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर 2 साइड अनइक्वल होंगे, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ से भी आपने देखा A नॉट इक्वल टू ए इजकल टू बी इजकल टू सी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइड अनइक्वल नहीं है। यहाँ जो है A इजकल टू बी नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ एक साइड क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पर A इजकल टू, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ भी वही हो जाएगा, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो देखो तो कितना आसान तरीका है आपके पास, है कि नहीं। जो यहाँ पे आपने देखा 0 1 2 0 1 2 2, ये सिंपल एक ट्रिक है जिसको आप अनइक्वल साइड्स के रूप में याद रख सकते हो, और उस तरीके से जो आप इसका अरेंजमेंट लिख सकते हो, ठीक है। और एक और तरीका है इसका ही, अब देखो यहाँ से ये इसके सिमिलर है कि नहीं, ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, मतलब इसके इक्वल है। जैसा ये है वैसा ही ये है, जैसा ये है वैसा ही ये है, एक एक स्टेप नीचे जा रहा है वैसा ही आते जा रहा है, और ये नीचे वाले के इक्वल है, ठीक है। एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका, आप दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो याद रखने के लिए,
ठीक है। और ये तो आप जानते हो कि मैंने जो अभी आपको ट्रिक बताया कि सीटी और मारी तो हेक्सागोनल शेप के मोनोक्लिनिक से ट्राइक्लिनिक में जाना पड़ जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, उसी सिस्टम में आप अरेंज कर लोगे, उसके बाद ही आप इसको लिखोगे। ऐसा नहीं कि आप इसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया और फिर आप इसको ऐसे लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। जो मैंने जो आपको भी बताया उसी हिसाब से आप इसको फुलफिल करोगे। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग एक्सेल एंगल में। तो एक्सेल एंगल क्या है? तो एक्सेल एंगल आपने देखा कि अल्फा बीटा गामा तीन एंगल है। अब अल्फा बीटा गामा अगर है आपके पास तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? क्या इसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक है? तो जी हाँ, बिल्कुल है, इसके लिए भी ट्रिक है। ये जो हमने अरेंजमेंट जो तैयार किया था उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग जो है इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप क्या करना, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, यानी कि यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे 90 डिग्री। यही सेम चीज़ यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इजकल टू 90 डिग्री, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, आप इन तीनों को इक्वल कर देना, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ऊपर से 3 सिस्टम में कोई चेंज नहीं करना है, उसके एंगल में सब कुछ क्या होंगे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब जो है ना चौथा जो याद रखिएगा रोम्बोहेड्रल, वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अब जो है यहाँ पे क्या है बाबू, तो यहाँ पे अब ये हेक्सागोनल का है, देखो ध्यान से, ये हेक्सागोनल है। और हेक्सागोनल में आप जानते हो ना कि एक एंगल जो है 120 डिग्री का होता है और दो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इजकल टू बीटा इजकल टू 90 डिग्री एंड गामा इजकल टू 120 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना। ये कितना हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब जो है ये चीज़ हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसको चेंज कर दो यहाँ पे मोनोक्लिनिक के लिए। देखो अल्फा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री एंड बीटा इजकल नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 120 नहीं करेंगे, यहाँ पर 90 के कर देंगे। एक 90 जो है बीटा जो होगा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और इसमें क्या होते हैं, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है, 90 डिग्री के। ठीक है, अब जो है यहाँ से अब जो है देखोगे कि अब हम लोग जो है इसमें ब्रेविस लैटिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 14 ब्रेविस लैटिस हैं, जिसमें एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है इसके लिए भी एक ट्रिक है कि भाई किस में किस किस टाइप के यूनिट सेल होंगे। तो इसके ट्रिक को याद रखना, इसके ट्रिक को याद रखना 3 2 4। ठीक है, 3 2 4। अभी 3 2 4 क्या है, तो पहले ही आप एक चीज़ करो, एक काम करो कि एसएससी जो है ना सब में होते हैं। ठीक है, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, एसएससी इन सातों में होंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है ना इस ट्रिक को फॉलो करना है 3 2 4 को। तो अब 3 2 4 का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है 3 यूनिट सेल होंगे, इसमें 2 ही होंगे और इसमें
4, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक जो है वैसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 4 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं। और मोनोक्लिनिक में एक जो है ना ये इंड सेंटर होता है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। मोनोक्लिनिक में एक जो है इंड सेंटर होता है, बाकी किसी में भी नहीं होते, यानी कि इसमें ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये सब नहीं होते हैं, ये सब नहीं होते हैं। अब देखो तो आपके पास टोटल ब्रेविस लेटिस कितने हैं? 7, 3, 10, 2, 12, 13 और 14। और इस प्रकार से आपके पास जो है टोटल ब्रेविस लैटिस इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो ये रहा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक, जहाँ से आप एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस आप लोग ईजी वे में स्टडी कर सकते हो। और आई होप कि इससे बेहतर ट्रिक आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। और आपका सारा कंसेप्ट इस पे जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके कंपटीशन में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और 1 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको इजीली मतलब कि आप सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए इससे, ठीक है। तो आप इसे लिख लो, ओके। और फिर हम लोग जो है इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे स्टडी करेंगे।